प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आप लघु कथा लिखने वाले हैं, सीखने वाले आखिर लघु कथा लिखी कैसे जाती है। वर्कशीट रहेगी आपके लिए 48 23 तारीख की है, क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। इससे पिछली वर्कशीट में आपने राजेश जोशी जी द्वारा लिखी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि बाल मजदूरी पर आधारित कविता थी। ये जो लघु कथा है उसी पर आधारित है, बाल मजदूरी पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लघु कथा कैसे लिखते हैं वो सीखने वाले हैं। साथ में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ चित्र दे रखे हैं, तो ये चित्र आपने ध्यान से देखने हैं। पहली बात तो आपने इनको लाइन से लगाना है, यानी कि क्रम से लगाना है, क्रमानुसार। उसके बाद आपने कहानी लिखनी है और सीरियल आप इस तरह से लिखोगे कि ये कहानी बन रही होगी। तो चलिए हम पहले सीधा सा आपको चित्र एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर कोई प्रधान जी मान ले या सरपंच मान ले, ये उन्हें बता रहे हैं या डांट रहे हैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हुए। यहाँ पर ये लड़का पत्थर तोड़ रहा है। यहाँ पर देखो बच्चा और इसकी माँ दोनों काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पर लड़की बैग है तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म है, स्कूल जा रही है। ये लड़का पत्थर उठा रहा है, ईंट उठा रहा है। यहाँ पर ये लड़की सर पर जो ईंट ले जा रही है और यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये लड़का फिर से बैग लेके स्कूल और यहाँ पर ये लड़की सर में कुछ बोझा ढो रही है, तो इससे कह सकते हैं कि ये बाल मजदूरी कर रही है। तो अब आपने क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो क्रम से लगाने के बाद आपने इस पर एक कहानी बनानी है और कहानी के लिए आपको ये संकेत दे रखे हैं, यानी कि कुछ लाइन, और इन लाइन से आपने इन लाइन को इंक्लूड करना है। जैसे उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये आपके लिए संकेत है, यानी कि आपको हिंट्स दे रखे हैं। अब आप इनसे स्टोरी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने सीरियल दे देते हैं कि सीरियल आपका इनका किस तरह से हो सकता है। तो थोड़ा सा आप भी सोचिए कि इनका सीरियल क्या बनेगा। सबसे पहला सीरियल और सबसे लास्ट वाला सीरियल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये लड़का पत्थर उठा रहा है, ईंट उठा रहा है और यहाँ पर ईंटों को ये तोड़ रहा है। तो पहला आप इसे मान सकते हैं, दूसरा इसे मान सकते हैं, तीसरा आप देखो कि वो अपनी माँ के साथ काम कर रही है, तो इसे आप तीसरा मान सकते हैं। चौथा देखो, एक दिन उसे एक लड़की दिखाई दी, तो आपस में उनकी बातें हो रही हैं, तो इसे आप चौथा माने। पांचवें में देखो कि ये लड़की भी जो इनके साथ काम कर रही है और इसी के साथ ये भी आपका छठा हो सकता है। सातवें में आप देखो कि ये लड़के दोनों आपस में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप आठवें में ये ले जाएंगे। एक दिन इन्हें जो है ये सरपंच जी या प्रधान जी मिले और उन्होंने जो है उनकी माँ को डांटा, समझाया कि बच्चों को स्कूल भेजो, अपने काम क्यों करवा रहे हैं। और यहाँ पर देखो कि उन्होंने जो है 9वें में आप देखो लड़का भी स्कूल जा रहा है और ये लड़की भी स्कूल जाना शुरू कर दे रही है। तो चलिए अब हम इन पे एक कहानी बनाते हैं, लघु कथा बनाते हैं। तो आपकी कहानी किस तरह से बनेगी, चलिए ले चलता हूँ कहानी की तरफ। तो ये है आपके लिए लघु कथा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी संकेत आपको दे रखे थे उनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। तो आपने भी जब अपने आप कहानी लिखोगे, लघु कथा लिखोगे, तो आप उन सभी सेंटेंस को अंडरलाइन जरूर करोगे, तब ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये वो वाले सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो कि किसी गांव में रामू और शांति अपनी छोटी बेटी किरण के साथ रहते थे। किरण के पिता के साथ उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी। पारिवारिक कंडीशन ऐसी रही हो कि वो दोनों पति पत्नी काम करते थे। कुछ समय पश्चात रामू की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से उसका काम भी छूट गया। आप ये सकते हैं लॉकडाउन के कारण उनका काम छूट गया। यहाँ पर ठीक है, हमने तबीयत के कारण लिखा है। अकेली माँ की कमाई से घर का खर्चा और रामू की दवाई नहीं हो पाती थी। एक क्या कर पाती, जिसके चलते उनकी जो 11 साल की छोटी सी लड़की थी किरण, उसको भी मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी करते समय उसको एक और बच्चा मिला, तो ये भी आपको संकेत है कि एक और बच्चा मिला। वह भी पड़ोस में ही अपनी माँ के साथ ही मजदूरी करता था लड़का। इस तरह से उन दोनों में दोस्ती हो गई। कभी कभी वो खेलने में चले जाते थे, जैसे टाइम मिलता था। उसने बताया
कि उसके पापा के अस्वस्थ होने के कारण पहले माँ के साथ उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, नहीं चल पाया खर्चा, तो इसके बाद उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। तो इतना समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो इस तरह उनको अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती थी, यानी कि माँ अलग करती है और जो बेटा है उसकी माँ अलग करती है। तो ये आधा है। उसके बाद देखो इसका जो दूसरा पार्ट है, एक दिन रोहन की माँ की मुलाकात वहाँ के प्रधान जी से हुई। तो अब सरपंच जी कह सकते हैं, क्योंकि हमें प्रधान जी शब्द दे रखा है संकेत में, तो हमें प्रधान जी लिखना पड़ेगा। रोहन की माँ को प्रधान जी ने समझाया कि सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है। आजकल बच्चों को फ्री में जो है किताबें मिल जाती हैं, फ्री में पढ़ाई होती है, खाना भी मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी योजनाओं के बारे में बताया और बच्चों को स्कूल भेजने की सलाह दी। क्यों आप मजदूरी ना कराएं बल्कि स्कूल भेजें, क्योंकि बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है, जुर्म है, और इसके लिए जो मजदूरी करवाते हैं वो भी सजा के हकदार होते हैं और जिनके यहाँ मजदूरी करते हैं वो भी सजा के हकदार हैं। तो पूरी बात बताई प्रधान जी ने रोहन की माँ को। रोहन ने अपने दोस्त को भी प्रधान जी से मिलवाया, दोस्त यानी कि किरण को भी, क्योंकि किरण भी बगल में ही काम करती थी। दोनों की दोस्ती तो हो ही गई थी। रोहन ने थोड़ी बात समझी किस तरह से जो है पढ़ाई होती है और बताया कि उन्हें स्कूल जाना पसंद है, क्योंकि दोनों की आपस में बातचीत होती रहती थी, किरण की और रोहन की। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जो मजदूरी है वो मजबूरी में करनी पड़ रही है। मजदूरी और मजबूरी दोनों एक दूसरे के वो है, साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मजबूरी के कारण हमें मजदूरी करनी पड़ती है। तथा किरण को भी सभी योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही सरकारी डिस्पेंसरी जहाँ से दवाइयाँ फ्री में मिल जाती हैं। तो इनके पापा की भी तबीयत जो है वो ख़राब है, वहाँ से उनकी दवाइयाँ चल जाएंगी, सभी बताया उनको। इसके बाद वो काम छोड़ करके स्कूल जाने लगे। माँ ने जो है बताया सही से उनको कैसे कैसे करना है, उन्होंने पता किया, प्रधान जी ने समझाया। आज वो दोनों स्कूल जाने लगे, बड़े खुश हो गए। और आज किरण एक डॉक्टर है और रोहन अपना प्राइवेट स्कूल चलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो बहुत ही बड़ा मैसेज है। आप इससे कहानी को लिख सकते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पे रोकोगे और इससे पहले आप इस कहानी को थोड़ा सा पॉज कर दोगे ताकि आप इस कहानी को लिख पाओ। और ये कहानी कैसे लगी आपको हमें ज़रूर बताएंगे। साथ में आपने बहुत अच्छा काम करना है, जिस तरह से प्रधान जी ने समझाया है रोहन को, रोहन ने समझाया किरण को, इसी तरह से आपने भी किसी का जरूर भला करना है। आपके आसपास में कभी आपको ऐसे दिखें जो बाल मजदूरी कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।